हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का हिंदी का पेपर, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। भाग 2 है हिंदी अनिवार्य विषय। तो निर्देश हमारा दिया हुआ है। निर्देश प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है गद्यांश का, इसी को पढ़ करके हमको उत्तर देना है। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है यूपी टेट का 2017 का, यही हमारा रिपीट किया है 2021 में री एग्ज़ाम वाले पेपर में। तो सेम टू सेम है, फिर भी आइए हम देख लेते हैं। तो क्या है, पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ी थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिके, हे भिक्षुक घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाला द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए उन्होंने मानव के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ हमारा घुम धन अक्कड़ से बना है। प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के शब्दों के अंत में लगा होता है। तो घुमक्कड़ अक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ था। पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए पावापुरी में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी पाटसौली में। तो वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो ए विसर्ग संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, डी व्यंजन संधि है। तो स्वच्छंद का हमारा संधि विच्छेद होगा स्वधन छंद, और इसमें हमारा व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि आधा च आया इसमें। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो ए 12 वर्ष थी, बी 35 वर्ष थी, सी 45 वर्ष थी, डी 80 वर्ष थी। तो महात्मा बुद्ध की उस समय अवस्था 35 वर्ष थी। हमें पैराग्राफ में दिया हुआ है। पांचवा, श्रुत धर्म का क्या अर्थ है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी मुस्लिम धर्म से, डी वैदिक धर्म से। तो हमारा डी ऑप्शन वैदिक धर्म से। पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन में हमें ये वाला चीज़ दिया हुआ है कि शुद्ध धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है। निमिष का पर्याय है। ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण या डी क्षण। तो निमिष का पर्याय है डी क्षण। नेक्स्ट अगला, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ए कृतवाच्य है, बी क्रमवाच्य है, सी भाववाच्य है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी अपरिमेय या डी अनाहूत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा न हो पूर्व से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9वां है, गोधूम शब्द का तद्भव है। ए गेहूँ, बी गाय, सी गोबर या डी गोधन। तो गोधूम शब्द का तद्भव होता है गेहूँ। 10वां, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ए निधन कपट, बी निस्धन कपट, सी निधन कपट या डी निस्धन कपट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, निधन कपट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ए अनुग्रहित, बी अनुगृहित, सी अनगृहित या डी अनुग्रहित। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है अनुगृहित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ए सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्षा या अपेक्षित। तो अपेक्षा का हमारा विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु या डी दंतालु। तो हम सब बोल के देखेंगे तो हमारा तालु सटेगा, स जीभ जीभ हमारा तालु में सटेगा स बोलने में, तो हमारा ये तालु हो जाएगा। सब बोलने में तालु का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगे होते हैं। ए अत, बी अ, सी अत्य, डी अति। तो अत्यंत का जब हम विग्रह करेंगे तो अति धन अंत बनेगा अत्यंत, तो इसमें हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है। 15वां हमारे पास क्वेश्चन है कि उपत्यका का अर्थ है। ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर, डी पर्वत के पास की भूमि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा डी पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट, 16वां, ड का उच्चारण स्थान होता है। ए नासिक, बी कंठस्य, सी मूर्धन्य, डी कंठ तालव्य। तो ट ठ ड ढ ट वर्ग का है, तो ट वर्ग हमारा मूर्धा होता है। ट ठ मूर्धा यानी जीभ मुड़ जाता है। ट ठ ड ढ बोल के देखिएगा तो हमारा जीभ मुड़ जाएगा यानी मूर्धा। 17वां क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाण बोधक, डी सार्वनामिक। तो हमारा 4 गज मलमल ये परिमाण को बता रहा है, परिमाण बोधक होगा। 18वां है, शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश, ए शीशा, बी शीर्ष, सी शीरा या डी शीर्षक। तो ऑप्शन नंबर बी शीर्ष होगा। और 19वां है, चौराहा शब्द में समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या डी क्या है हमारा अव्ययी भाव समास। तो चौराहा शब्द में संख्या आ गया, 4 राहों का समूह, इसका विग्रह करेंगे तो आएगा 4 राहों का समूह, तो हमारा द्विगु समास हो गया। जिसमें भी संख्या आए वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह आए, जैसे माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन, द्वंद्व समास हो गया। कर्मधारय समास जिसमें कर्म प्रधान हो। और अव्ययी भाव समास जिसमें हमारा उपसर्ग आता है, जैसे अभिव्यक्ति, अभिधन व्यक्ति। नेक्स्ट अगला चलते हैं। 20वां है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। ए शुद्ध, सुलेख, ए अप्रिय, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना या डी बहुत प्रिय। तो आँख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना।
22वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18 या डी 22। तो हिंदी भाषा में बोलियां हमारी 18 है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पूर्वी हिंदी में आएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में आएगा मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में आएगा मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौत और मेवाड़ी। पहाड़ी में आएगा मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। ए कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय या डी नवनीत कादम्बरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ए लीलाधर जगुड़ी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी हरे प्रसाद उपाध्याय या डी अखिलेश। तो हमारा तद्भव के अखिलेश है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 ले जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ए विद्यापति की है, बी चंद्रवरदाई की है, सी नरपति नाल की है या जगनीक की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा जगनीक की पंक्ति है। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ए ऑस्ट्रेलिया में, बी दक्षिण अमेरिका में या सी पाकिस्तान में या डी मॉरिशस में। तो हमारा मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए अवध, बी बुंदेली, सी ब्रज या डी छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर हमारी ब्रज भाषा की रचना है। ये सीधे याद रखने वाली चीज़ें हैं। 28 वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध कहलाती है? ए साहित्यिक भाषा है, बी प्रांजल भाषा है, सी व्याकरणी भाषा है या डी मानक भाषा है। तो व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध हमारा जो होता है वो मानक भाषा होता है। निम्न में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? आल्हाखंड। ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमान रासो, सी परमाल रासो या डी विशलदेव रासो। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, परमाल रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ क्यूरी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।